हेलो एवरीवन, दिस इज वंदना एंड वेलकम टू सीटेट अड्डा। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन जिसमें हम पढ़ने वाले हैं अम्ल के बारे में। हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक, एसिड बेस एंड सॉल्ट में पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे अम्ल यानी कि एसिड के बारे में। एसिड होता क्या है, इसकी पहचान कैसे करेंगे, इसकी कुछ प्रॉपर्टी यानी कि क्या गुण होते हैं, कैरेक्टर क्या होते हैं और इसको कितने टाइप में बांटा गया है और ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन देखेंगे। ओरिजिन मतलब इसकी उत्पत्ति कि हम बना सकते हैं या फिर प्रकृति में बना बनाया होता है। तो इन दोनों चीजों को हम डिवाइड करके अलग अलग पढ़ेंगे और फिर हम ये भी देखेंगे कि प्रबल अम्ल क्या होता है, दुर्बल अम्ल क्या होता है। तो दो चीजें हम पढ़ने वाले हैं कि इसके जो टाइप होते हैं, एक तो उत्पत्ति के आधार पे यानी कि ओरिजिन के आधार पे, दूसरा इसके स्ट्रेंथ यानी कि इसकी जो शक्ति होती है कि स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है, तो उसके आधार पे हम एसिड के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से। आपको इस चैनल पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की कंप्लीट थ्योरी मिल जाएगी। आज का सेशन है केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में हम पढ़ने हैं एसिड, बेस एंड सॉल्ट और आज का टॉपिक है एसिड के बारे में। तो फटाफट से जो लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन जो होता है उसको जरूर हिट कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ये क्लासेस आपको डेली शाम 4 बजे मिल जाएगी। 10-5 मिनट आगे पीछे हो सकता है, बट शाम 4 बजे एकदम रेडी रहिए कि हमें साइंस की क्लास करनी है। आप सीटेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं और साइंस और मैथ आपका सब्जेक्ट है, तो नोटिफिकेशन जैसा कि सीटेट का आ गया है तो उसके हिसाब से आपको दिसंबर में पेपर तो होना ही है, दिसंबर और जनवरी में तो होना ही है, साल में 2 बार होता है। तो उसके हिसाब से हमें अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है, क्योंकि पेपर तो होएगा ही होएगा। 1 महीने 2 महीने आगे पीछे हो सकता है, लेकिन होना ही है। तो पढ़ना पड़ेगा क्योंकि सिलेबस इतना सारा है, तो सारा चीजें पढ़ना होगा। और जो सीटेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं उनका साइंस और मैथ बेसिक सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट है, तो वो आपका तैयार होना जरूरी है। सीडीपी तो ठीक है, क्योंकि सीडीपी ज्यादा नंबर की पूछी जाती है, तो सीडीपी पढ़ना ही पड़ेगा, कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन आप बैच में जाकर के कुछ पढ़े, उससे अच्छा है कि आप फ्री में आराम से साइंस, मैथ यूट्यूब पे आपको अवेलेबल है सारी चीजें। और मैं खुद कोशिश कर रही हूँ कि आपको सारी चीजें मिले और आपको बैच में ना जाना पड़े। कितनी भी मेहनत करनी पड़े, लेकिन मेहनत करने अच्छी बात होती है और सभी को करनी चाहिए। ठीक है, तो मिला जुला के पॉइंट पे आते हैं कि हमें पढ़ना है और पढ़ाई को कंटिन्यू रखनी है। कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हम पढ़ने वाले हैं एसिड के बेस में, एसिड के बारे में यानी कि अम्ल के बारे में। अम्ल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अम्ल जो होता है, इसका स्वाद जो होता है, स्वाद यानी कि टेस्ट जो होता है, ये होता है सार। ठीक, सार होता है यानी कि जिसे बोलते हैं खट्टा। ठीक, खट्टा होता है। दूसरी चीज कि ये जल में घुलने पर, जल में घुलने पर हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं। ठीक है, देते हैं। तो हम अम्ल की पहचान कैसे करेंगे? जल में घुलने पर H प्लस आयन देते हैं, वो उसे क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे। दूसरी चीज, अम्ल के जलीय विलयन होते हैं, जलीय विलयन, विलयन उसमें धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, ये सब क्या है? इसके गुण है कि ये जल में घुलने पर H प्लस आयन देता है, इसके जलीय विलयन में धारा प्रवाहित होती है। ये सब क्या है? इसके गुण है। जैसे कि HCl है, HCl क्या है? एसिड है, ये जल में घुलने पर क्या देगा? H प्लस आयन देगा प्लस Cl माइनस आयन देगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे। फिर उस जो एसिड होता है वो संक्षारक प्रकृति का होता है, संक्षारक प्रकृति का होता है। ठीक है, संक्षारक जिसे कोरोसिव बोलते हैं, कोरोसिव प्रकृति, संक्षारक प्रकृति। जैसे कि एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल जैसे कि स्किन हो गया, स्किन और आपकी स्किन हो गई, या फिर मार्बल्स हो गए, मार्बल्स। ठीक है, मेटल्स हो गए, तो इन सब पे अगर गिर जाए, ठीक, स्किन हो गया, मार्बल, मेटल्स, इन सब पे गिर जाए तो क्या करने लगता है? इन सबको खराब कर देगा। क्या कर देगा? खराब कर देगा। ठीक, तो इसलिए इसे बोलते हैं, ये कोरोसिव प्रकृति का होता है, संक्षारक प्रकृति का होता है। तो ये सारी चीजें समझ में आ गई। अब ये बात
किस तरीके से समझेंगे कि अम्ल के जलीय विलयन में धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, धारा प्रवाहित होती है। तो ये बात समझने के लिए हम दो चीजें यहाँ पे, एक हमने पढ़ा था विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, वही चीज हम यहाँ पे समझेंगे। ठीक, यहाँ पे समझने का मतलब है कि यहाँ पे हमने दो बीकर ले लिए और इसमें यहाँ पे क्या है, डिस्टिल्ड वाटर है। क्या, डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर का इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन पे पूछ देगा डिस्टिल्ड वाटर है तो यहाँ पे करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा। और डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है, जो कि भाप देखा होगा आपने, भाप से जो वाटर मिलता है, जो जल मिलता है, वो उसे क्या बोलते हैं, डिस्टिल्ड वाटर बोलते हैं, जो कि एकदम प्योर वाटर होता है जिसमें मिनरल नहीं होते। ठीक है, मिनरल्स इसमें नहीं पाए जाते डिस्टिल्ड वाटर में। ठीक, तो डिस्टिल्ड वाटर हो गया और इसमें हमने क्या किया, दो इलेक्ट्रोड लगा दी, एक उसमें बैटरी लगा दी और यहाँ पे स्विच लगा दिया और यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया। ठीक, और बल्ब लगा करके और दूसरा जो तार है उसको भी इलेक्ट्रोड से जोड़ दिया। ठीक, और यहाँ पे भी हमने वही काम किया, यहाँ पे बैटरी लगा दी, यहाँ पे स्विच लगा दिया और फिर यहाँ पे बल्ब लगा दिया और दूसरे सिरे को इसमें डुबो दिया। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे डिस्टिल्ड वाटर न रख करके हमने क्या मिला दिया, इसमें HCl मिला दिया। ठीक है, HCl मिला दिया इस वाटर में। अब डिस्टिल्ड वाटर है तो इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट फ्लो नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही हम HCl मिला देते हैं तो H+ आयन हो जाता है और यहाँ पे Cl- आयन हो जाता है। जैसे ही करंट हम फ्लो करते हैं, ये बड़ा वाला पॉजिटिव, ये छोटा वाला निगेटिव। ठीक, जैसे ही हम इसमें करंट देते हैं, यानी कि स्विच ऑन करते हैं, तो इसमें करंट फ्लो होने लगता है। और क्यों, क्योंकि यहाँ पे रासायनिक, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया स्टार्ट हो जाती है, रासायनिक अभिक्रिया स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पे करंट फ्लो होने लगता है और बल्ब क्या होता है, जलने लगता है। इसका मतलब है, यानी कि जलीय विलयन, अम्ल का जलीय विलयन है, वो क्या करता है, धारा को प्रवाहित करता है। लेकिन ये जो प्योर वाटर है, इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती। ठीक है, रीजन के इसमें क्या है, यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव आयन, तो ये क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें। लेकिन इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। बात समझ में आ गई कि क्वेश्चन में पूछ देगा कि डिस्टिल्ड वाटर है, उसमें करंट क्यों नहीं फ्लो होती, तो आप बोलेंगे कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। अब यहाँ पे जो पूछ देगा कि अम्ल का जलीय विलयन होता है, उसमें करंट क्यों फ्लो होती है, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, अब आ जाते हैं इसके टाइप के बारे में समझेंगे। एसिड पढ़ेंगे, टाइप ऑफ एसिड, यानी कि अम्ल के प्रकार, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे। ठीक, इसे बोलेंगे उत्पत्ति के आधार पे हम इसको डिवाइड करेंगे। तो ये दो प्रकार के होते हैं उत्पत्ति के आधार पे। दूसरा होता है, पहला होता है ऑर्गेनिक एसिड, ये होता है मिनरल एसिड, यानी कि इसे बोलते हैं खनिज अम्ल, या फिर इनऑर्गेनिक भी बोल सकते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड भी बोल सकते हैं, मिनरल एसिड भी बोल सकते हैं। इसे बोल सकते हैं कार्बनिक अम्ल। तो इसमें बहुत सारे अम्ल आ जाएंगे, टेबल के थ्रू हम समझेंगे कि क्या क्या होते हैं। ठीक है, ये कार्बनिक जो अम्ल होते हैं, ये प्रकृति से प्राप्त होते हैं। किससे, प्रकृति से प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये प्राकृतिक रूप से होते हैं, ऐसा नहीं कि आप इसे बना दोगे। प्रकृति से प्राप्त होते हैं मतलब ये पौधों से तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं, यानी कि प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल भी हम देखेंगे एक टेबल के फॉर्म में। ये
प्रयोगशाला में, लैब में बनाए जाते हैं। लैब में क्या होता है? बनाया जाता है। और फिर क्या किया जाता है? बनाया जाता है, बनाया जाता है। ठीक है, तो इसको एक टेबल के थ्रू समझेंगे। इसको भी पहले इसको लिख लेते हैं। इतना सारा फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, स्कॉर्बिक एसिड, मैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, टार्टरिक एसिड, सल्फेनिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, ठीक, न्यूक्लिक एसिड, अमीनो एसिड, ये किस चीज में पाया जाता है? तो ये क्या है? ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक एसिड है जो कि नेचुरली पाया जाता है। ठीक है, नेचुरली पाया जाता है, या फिर एनिमल में, या फिर प्लांट में पाया जाता है। ठीक, प्लांट से प्राप्त होता है। तो ये किस में पाया जाता है? तो फॉर्मिक एसिड जो होता है, या ये चींटी में पाया जाता है। ठीक, चींटी में से एंड चींटी के डंक में, तो चींटी का जो स्ट्रिंग होता है, चींटी के स्ट्रिंग में पाया जाता है। और बी यानी कि मक्खी का जो स्ट्रिंग होता है उसमें पाया जाता है। और स्कॉर्पियन होता है, स्कॉर्पियन यानी कि बिच्छू, बिच्छू के स्ट्रिंग में पाया जाता है। ठीक, नेटल लीव होता है, नेटल लीव, जिसे बिच्छू बूटी बोलते हैं, बिच्छू बूटी, इसमें भी पाया जाता है। तो ये याद रखेंगे कि फॉर्मिक एसिड किसमें पाया जाता है, क्योंकि आपको 4 ऑप्शन दे देगा, एक एक्स्ट्रा दे देगा और पूछेगा कि इसमें कौन सा एनिमल में पाया जाता है, या फिर कौन सा ऑर्गेनिक है, कौन सा इनऑर्गेनिक है, या फिर इसी को याद रखेंगे तो आप स्ट्रॉन्ग और वीक जो एसिड होता है उसमें भी बता सकते हैं कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है। ठीक है, तो ये याद रखना होगा। एसिटिक एसिड जो होता है विनेगर में पाया जाता है, जिसे बोलते हैं सिरका। ठीक है, सिरका में पाया जाता है। सिट्रिक एसिड जो होता है वो लेमन हो गया, जैसे, ठीक है, लेमन, और आपका ऑरेंज हो गया, फिर टोमेटो हो गया, टोमेटो, टमाटर, ठीक है, नींबू, संतरा, टमाटर में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड जो होता है कर्ड में पाया जाता है, दही बोलते हैं जिसे, तो दही में पाया जाता है। स्कॉर्बिक एसिड जो होता है, स्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है सिट्रस फ्रूट में, सिट्रस फ्रूट में, जो कि फ्रूट में पाया जाता है, जो कि क्या होते हैं? खट्टे फ्रूट होते हैं, उनमें पाया जाता है। अब आ जाते हैं, मैलिक एसिड पाया जाता है एप्पल में। ठीक है, एप्पल में यानी कि सेब में। ऑक्सैलिक एसिड जो होता है वो स्पिंच में यानी कि पालक जिसे बोलते हैं, पालक में होता है, और टोमेटो में होता है। ठीक है, टोमेटो। यहाँ पे एक बात और ध्यान रखेंगे, इसे बोलते हैं मेथनोइक एसिड, मेथनोइक, मेथनोइक एसिड बोलते हैं, और इसे बोलते हैं एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड। ठीक, एसिटिक एसिड को एथेनोइक और फॉर्मिक को मेथेनोइक बोलते हैं। ये भी ध्यान रखेंगे, जैसे यहाँ पे सिट्रिक एसिड है और यहाँ पे एस्कॉर्बिक एसिड है, तो आपको इस तरीके से दे देगा, सिट्रस फ्रूट दे देगा, सिट्रस फ्रूट में जैसे कि टोमेटो दे दिया और बोलेगा कि कौन सा ज्यादा होता है, तो सिट्रिक एसिड ज्यादा होता है, एस्कॉर्बिक कम होता है। ठीक है, तो इस तरीके से बताएंगे, जैसे टोमेटो दे दिया या फिर लेमन दे दिया, तो हम क्या बोलेंगे कि इसमें सिट्रिक एसिड ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू एस्कॉर्बिक एसिड। फिर टार्टारिक एसिड, जिसमें कि ये आ जाता है टैमरिंड यानी कि इमली जो होती है, इमली, इमली में पाया जाता है, और ग्रेप्स में पाया जाता है, अंगूर में पाया जाता है। ठीक है, सल्फेनिक एसिड जो होता है ये पाया जाता है, सल्फेनिक एसिड अनियन में पाया जाता है, यानी कि प्याज में पाया जाता है। ठीक, ग्लूटामिक एसिड जो होता है व्हीट में पाया जाता है, व्हीट यानी कि गेहूं जो होता है उसमें पाया जाता है। न्यूक्लिक एसिड जो होता है आरएनए, आरएनए और डीएनए में पाया जाता है। ठीक, अमीनो एसिड जो होता है वो प्रोटीन में पाया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी होगी। फिर आ जाते हैं इनऑर्गेनिक या फिर मिनरल जो होता है, मिनरल एसिड, मिनरल एसिड जो होता है ये आपका HCl हो गया,
जो कि लैब में बनाया जाता है। कहाँ पे? लैब में बनाया जाता है। HCl हो गया, H2SO4 हो गया, ठीक है। H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। इसे किंग ऑफ एसिड भी बोलते हैं, या फिर किंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। बोल सकते हैं। एक और आपका है नाइट्रिक एसिड HNO3, ये भी क्या बनाया जाता है? ये भी मिनरल एसिड में आएगा, ठीक। तो सल्फ्यूरिक अम्ल जो है इसे लेड स्टोर बैटरी बोलते हैं। बैटरी यानी कि शीशा संचायक बैटरी, ठीक है। तो ये आपको अगर ये आपको याद है तो आप यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक। अब आ जाते हैं कि इसके टाइप जो होते हैं स्ट्रॉन्ग और वीक के आधार पे कैसे होते हैं, तो इसी को हम समझ लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वीक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वीक बोलते हैं। अम्ल के प्रकार उनके स्ट्रेंथ के आधार पे, किसके? स्ट्रेंथ के आधार पे कितने टाइप के होते हैं? 2 प्रकार के, एक होता है वीक, एक होता है स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो जो प्रकृति में पाया जाता है उसे वीक बोलते हैं और जो बनाया जाता है उसे स्ट्रॉन्ग बोलते हैं। अगर बताइए ये स्ट्रॉन्ग होता तो आप खाने के बाद खाने लायक नहीं रह जाते, ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है? जो स्ट्रॉन्ग अम्ल होता है, एसिड होता है, वो स्किन को हैश कर देता है, आपका मार्बल्स जो होता है उसको खराब कर देता है, ठीक है। एज इट इज यही है, लेकिन इसमें कुछ दिक्कत है। क्या? कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसमें एक एक्सेप्शन है। क्या है? एक्सेप्शन है, और वो क्या है? ये आप लोग थोड़ा सोचेंगे कि एक्सेप्शन क्या है। कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल H2CO3, H2CO3 जो है वो क्या है? एक्सेप्शन है। ये क्या है? वीक में आता है। क्या आता है? वीक एसिड में आता है तो ये मिनरल एसिड ही, ये क्या है? मिनरल एसिड ही है, इनऑर्गेनिक यानी कि लैब में बनाया जाता है, लेकिन ये क्या है? वीक में आता है, ये स्ट्रॉन्ग नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका जो रेन वाटर है, रेन वाटर जो वर्षा जल होता है, वर्षा जल में क्या होता है? H2CO3 होता है। कैसे? जैसे जो वर्षा जल बारिश से नीचे आता है तो हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, वो उसमें घुल करके क्या बना लेता है? H2CO3 बना लेता है। और आपका जो कोका कोला होता है, कोल्ड ड्रिंक, उसमें भी क्या होता है? H2CO3 होता है। इसीलिए अगर आप ये पीते, अगर ये स्ट्रॉन्ग होता, आप ये पीते तो टाटा बाय बाय, ठीक है, बहुत परेशानी होती, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग होता तो ये गला देता, खराब कर देता हमारी पेट की दीवारों को या फिर स्किन को खराब कर देता, लेकिन ये क्या है? वीक है, इसीलिए क्या करता है? नुकसान नहीं पहुंचाता है, ठीक। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी होगी कि ये स्ट्रॉन्ग में आता है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है H2CO3। क्यों? क्योंकि ये आपको वर्षा जल में भी मिल जाता है, ये आपको कोल्ड ड्रिंक में भी मिल जाता है। ये स्ट्रॉन्ग अगर होता तो बहुत नुकसान पहुंचाता। तो यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट क्लास में हम पीएच मान देखेंगे कि कौन सा पीएच मान ज्यादा होता है, कम होता है, क्या बोलते हैं। तो बहुत अच्छे से हम जो एसिड बेस और सॉल्ट को करेंगे, ताकि चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।